बछ बारस व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को बछ बारस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर बछ बारस व्रत होता है। यह व्रत गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। बछ बारस व्रत की कथा बताती है कि कैसे गौ माता की पूजा से भगवान की कृपा पाई जा सकती है। आइए अब जानते हैं बछ बारस की कथाओं के बारे में। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ, एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए। उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर आई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बछड़े को भगा दिया। इससे गौ माता रुष्ट हो गईं। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पत्नी दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौ माता ने करुणा कर पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से यह नियम बना कि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर गौ माता और बछड़े की पूजा करें। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछ बारस का व्रत किया करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेऊला धनुआ चने मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धनुआ था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेऊला धनुआ समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेऊला धनुआ को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा
और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछवारस व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बछवारस का व्रत विशेष कर माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने से घर में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आती है। इस दिन बछड़े और गाय की सेवा का विशेष महत्व है। प्रेम से बोलिए जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानियाँ एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।